जय माँ दधिमती, जय दधी जी। आज का ये जो वीडियो है, मैं इसे बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाया और हालाँकि मैं इस वीडियो को बनाने में 1 दिन लेट हूँ। मुझे ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन समय की उपलब्धता मुझे आज मिली, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो अनिवार्य रूप से बनाना चाहिए या मुझे ऐसा लगता है कि हर दादीज बंधु को ऐसा करना चाहिए, वीडियो के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से हमें उस संस्थान को धन्यवाद ज्ञापित करना ही चाहिए, जिसने समाज के युवाओं के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया कि आज हर वो बच्चा जिस कार्यक्रम का हिस्सा था, अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड सा फील कर रहा है। उसे सच में लग रहा है कि समाज की वास्तव में जो भूमिका होती है किसी युवा के जीवन के अंदर, वो सच में समाज ने बड़े बखूबी उस ज़िम्मेदारी को निभाया। मैं अनिल नवाल, मैंने पहले महासभा के साथ भी काम किया है। संपत जी पथानिया ने मुझे इस महासभा से जोड़ा था और मैं युवा प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पे था और लंबे समय तक मैंने इस संगठन के साथ काम किया है और इसके लिए तो मैं संपत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से मैं बहुत से युवाओं के संपर्क में आ पाया और एक हमारे पास एक बड़ा परिवार था युवाओं का। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से महर्षि दधीची जन कल्याण संस्थान ने जो ऋषि पीपलाद सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया जोधपुर के अंदर, उसके बारे में। मेरी खुद की बच्ची उस कार्यक्रम में गई थी। मेरी बच्ची को 89 परसेंटेज है इंग्लिश लिटरेचर से 12th क्लास के अंदर, तो वो उसमें गई थी। उस कार्यक्रम में मेरी बच्ची को भेजने का मेरा मानस बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि गर्मी थी और मुझे लगा था कि परेशान हो जाएगी बच्ची, लेकिन फिर भी वहाँ जोधपुर से जो इस संस्थान के संभागीय अध्यक्षा हैं श्रीमती हिमानी जी दादीच और रेखा जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और थोड़ा-सा मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको इस बच्चे को भेजना चाहिए और भेजने के बाद आपको सच में लगेगा कि आपने आपका निर्णय सही था और अगर नहीं भेजा तो आपको दुःख होगा कि आपने आपकी बच्ची को इस कार्यक्रम में नहीं भेजा। तो फिर अल्टीमेटली मैंने हिमानी जी के उस इंसिस्ट पे उस बच्ची को भेजा। इसके लिए हिमानी जी को धन्यवाद कि अगर मैं सच में उनकी बात को नहीं मानता तो शायद मेरी बच्ची कुछ मिस कर जाती। सबसे पहले तो मैं इस संस्थान का जो कॉन्सेप्ट था कि इन्होंने 85 परसेंटेज चुना, तो ये तय इससे ये समझ में आता है कि ये संस्थान सच में अधिक से अधिक बच्चों का सम्मान करना चाहता था। अगर हम कई बार देखते हैं कि संस्थाएं इसके लिए 90 परसेंटेज या 95 परसेंटेज ऐसा कुछ तय कर देती है, कुछ क्राइटेरियाज बना देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक लिमिटेड बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं या एक औपचारिकता पूरी करना चाहते हैं। तो मुझे इस संस्थान का एक कॉन्सेप्ट पसंद आया कि उन्होंने 85% चूज किया। आई मीन टू से कि उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा कि 85% से ऊपर के बच्चों को इसमें शामिल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जिस किसी का भी रहा होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ पाए। दूसरा, जब मैंने मेरी बच्ची को वहां पर भेजा था तो डेफिनेटली एज अ गार्जियन यही रहता है मन में कि हमें वहां पे कैसी व्यवस्थाएं मिलेगी, क्या होगा। तो बड़ा अच्छा वहाँ पे व्यवस्थाएँ थी। हम लोग जब वहाँ पहुँचे रेलवे स्टेशन के सामने तो वहीं पर एसी रूम्स का अरेंजमेंट्स था, खाने-पीने की अच्छी व्यवस्थाएँ थी। हम जहाँ रुके थे और वहाँ पे जो वेन्यू था जो कार्यक्रम का, वहाँ पर लाने ले जाने के लिए अच्छी व्यवस्थाएँ थी। बड़ा अच्छा था और सबसे ज़रूरी विशेष कि ये वीडियो क्यों बनाना पड़ गया मुझे, जब हमने उस कार्यक्रम का डेकोरम देखा, बहुत से लोगों से हम मिले, सारा अच्छा था वहाँ पे। सबसे बढ़िया चीज़ वहाँ पे क्या था कि जिन इन संस्थान के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, इनकी टीम ने या जिनका थिंक टैंक था, जो इनका जो विचार करने वाला मंडल था, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सामने विचार रखे और मुझे लगता है बड़ी मजबूती से इन्होंने इस काम को करने का प्रयास किया था। इनकी नीयत बड़ी अच्छी थी कि बच्चा सच में जब घर जाए ना, तो साल भर तक वो मोटिवेटेड फील करे इस तरीके से। मैं भी आपको दिखाऊँगा कि बच्चों को सम्मान, उनके मान-सम्मान और अभिनंदन के लिए इन लोगों ने कितना अच्छा प्रयास किया है। इसके लिए सच में इनकी पूरी टीम, मैं जिनसे सबसे तो परिचित भी नहीं हूँ और मेरा जो धन्यवाद है वो छोटा पड़ जाएगा अगर मैं कुछ नाम लेता हूँ, तो लेकिन फिर भी इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं अशोक जी आसोपा साहब, उनको मैं सच में धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब सेना हारे चाहे जीते, जिम्मेदारी सेनापति की होती है। तो इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय भी मैं आप ही को दूंगा। अगर किसी भी कारण से कार्यक्रम असफल हो जाता तो दोष भी आपके माथे आता, तो मैं श्रेय आपको दूंगा कि अशोक जी आसोपा सच में धन्यवाद के पात्र हैं और अभिनंदन योग्य है उनका ये विचार। आपको धन्यवाद। इस कार्यक्रम के जो समन्वयक थे जगदीश जी दादी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी रूपरेखा तैयार की और पूरी टीम को साथ लेकर आपने काम किया। महासचिव जी थे नवनारायण जी, बड़े सीधा व्यक्तित्व है, सबसे अच्छे से बात कर रहे थे। मेरी भी उनसे 3-4 बार फ़ोन पे बात हुई थी। बजरंग जी काकड़ा हैं, जिनसे हालाँकि मैं कोई व्यक्तिगत मिला नहीं हूँ, फ़ोन पे बात होती रहती है, तो मुझे अच्छा लगा था
कि मेरी बच्ची ने कहा था कि बजरंग जी दादाजी थे जिन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, घर की तरह सब लोग मुझसे बात कर रहे थे। हमारे पर्वत सर के पास गांगवा गांव है, वहां से हमारे मुरारी अंकल हैं, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मेरे छोटे भाई हैं जोधपुर से, लोकेश दादी, उन्होंने, उनके मित्रों ने, और मैं बहुत से नाम है जिनको मैं सच में नहीं जानता, जिन्होंने बहुत प्रयास किया होगा। मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित भी नहीं हूँ, तो मैं जान भी नहीं पा रहा कि मैं किसको धन्यवाद दूं, किसको नहीं दूं। बस मेरा धन्यवाद हर उस एक छोटे से छोटे कण को भी है जिसने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपने प्रयास किए। चाहे वो मुख्य कार्यकारिणी हो, युवा कार्यकारिणी हो, महिला कार्यकारिणी हो, स्थानीय कार्यकारिणी हो, जिस किसी ने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना छोटे से छोटा योगदान भी किया होगा, वो सच में बड़े से बड़े धन्यवाद को प्राप्त करने का पात्र है। और सभी लोगों को धन्यवाद, जिनको मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, प्रत्यक्ष सहयोग था, अप्रत्यक्ष सहयोग था, सभी को मेरी तरफ से लाखों लाखों बधाई और धन्यवाद और शुभकामनाएं। और सच में ये जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मेरे हृदय से एक एक शब्द निकल रहा है कि आपकी पूरी टीम इस धन्यवाद की पात्र है। बड़ा अच्छा लगा जब बच्चे ने आगे कहा कि पापा सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सब लोग ऐसे बात कर रहे थे कि पूछो ही मत। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में कोई आके पूछ रहा था कि कोई तकलीफ तो नहीं है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब लोग अटेंशन दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जब बच्ची घर पे आ गई थी, उसके बाद फिर से फोन आया हिमानी जी का कि आप घर पे पहुंच गए क्या ठीक से। तो सोचिए, बुलाने से लेके घर पहुंचने तक इनकी पूरी टीम ने काम किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि इनका मैनेजमेंट कितना माइक्रो रहा होगा, कितने छोटे से छोटे लेवल पर इन लोगों ने काम किया कि किसी भी तरह से कोई शिकायत जनरेट नहीं हो। और मैं आपको चीजें दिखाता हूँ कि जो जो इनको मिली है। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे जो मुझे अच्छा लगा, सबसे अच्छा तो मुझे लगा, देखो ये इसके अंदर महर्षि दधीच जी हमारे आराध्य की फोटो है, माँ राजराजेश्वरी, माँ दधिमती की इसमें फोटो है, सरस्वती माता की फोटो है, पीपलाद ऋषि की इसके अंदर फोटो है। तो देखो इस माध्यम से आज हर घर में ये फोटो पहुंच गए हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने हर, मतलब आज एक एक बच्चा इन फोटोज की वैल्यू समझेगा, थोड़ा सा इन चीजों से जुड़ेगा, कनेक्ट करेगा, इन चीजों से समझेगा, इनकी वैल्यू समझेगा। दूसरा, ये जो इन्होंने बच्ची को जो प्रशस्ति पत्र दिया है, एक ऐसे फॉर्मेट में दिया है कि ये जीवन भर साथ रहेगा इसके। और बच्ची ने आते से इसके पापा इसको कहाँ लगाएं, इसको कहाँ पर हम टांग दें, हैंग करें इसको। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को दिया है कि बच्चा इसको वो करे, इसको कहीं पर कहीं लगा दे, ताकि जितनी बार इसको देखे तो उसको मोटिवेशन फील हो। और देखिए आप इस शील्ड, अब ये शील्ड देखिए आप, इसकी साइज देखिए आप, ये मेरे सर से लेके और मेरे सीने तक आ रही है। तो देखिए कितनी अच्छी शील्ड की क्वालिटी है, इन्होंने कितना अच्छे से बच्चों को शील्ड दिया है। मतलब कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी औपचारिकता नजर नहीं आ रही कि इन्होंने कहीं औपचारिकता कर दी हो। और इस सारे ये देखिए, एक ये चांदी का, एक ये कुछ लीटर नोट के जैसा है, ये चांदी के जैसा नजर आ रहा है। मतलब ऑसम, रियली ऑसम। जिनका भी कॉन्सेप्ट रहा होगा इनकी टीम में से, जिसने ये सुझाव दिए होंगे, ये सब कुछ। और सबसे अच्छी चीज, एक ये कोचिंग सेंटर का नाम आया था, रमेश चंद्र जी तिवाड़ी हैं, जो ब्यावर में अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ये नोट्स सी, इस पे लिख रखा है राजस्थान का भूगोल, लाइक दिस इज द नोट्स बुक। इसमें राजस्थान का पूरा भूगोल बच्चा पढ़ सकता है। एक किताब और है जिसमें राजस्थान का इतिहास है, लाइक देखिए आप, इसमें पूरा इतिहास है, राजस्थान का इतिहास। और एक बुक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो देखिए ये, तो इस तरह से बच्चा इन नोट्स को पढ़े। और देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। कौन देता है नोट्स गिफ्ट, मतलब कौन देता है, ये नहीं दो तो भी चल जाता काम, लेकिन दिया ये सोच के कि बच्चे जब पढ़ेंगे तो इन चीजों से जुड़े रहेंगे। बच्चा जब राजस्थान की कला के बारे में पढ़ता है, संस्कृति के बारे में पढ़ता है, इतिहास के बारे में पढ़ता है, भूगोल के बारे में पढ़ता है, तो बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, फिर वो आगे इंडिया के बारे में पढ़ेगा, वर्ल्ड के बारे में पढ़ेगा, जीके से अपने आप को कनेक्ट करेगा और कुछ ना कुछ खुद के लिए ठीक करेगा ही। तो रियली थैंक्स, वो क्या नाम, रमेश चंद्र जी तिवाड़ी साहब ब्यावर से जो हैं, कभी अवसर मिला तो आपसे मिलूंगा जरूर मैं। और इन सब चीजों को ले जाने के लिए अल्टीमेटली इन्होंने अब एक बैग दिया है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है। मैं इन चीजों का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कितना बड़े, कितने अच्छे स्तर पर इन लोगों ने काम किया। और सच में मतलब बच्ची इतनी खुश है जिसकी हद नहीं है। और मैं अपनी खुशी को भी बस ये एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए मैंने इस वीडियो का सहारा चुना मैंने। रियली आपकी पूरी की पूरी टीम को धन्यवाद, और सबसे पहले माँ दधिमती को धन्यवाद और उनको वंदन कि उन्होंने आपको ऐसे विचार आपके मस्तिष्क में डाला ताकि आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाए। और ऑनेस्टली मैं सच कहता हूँ, जो बच्चा इस कार्यक्रम में गया है, ही और शी इज रियल, दे आर फीलिंग मोटिवेटेड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट था। ईश्वर आपको ऐसे विचार देता रहे, आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें।
और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं अशोक दियासोपा से व्यक्तिगत परिचित भी हूँ, हालाँकि बात केवल फ़ोन पे ही है, मिला कभी नहीं हूँ मैं उनसे। 1-2 बार और संदर्भ में बात हुई तो उनके मुझे विचार ठीक लगे, उन्होंने 1-2 बार और मुझसे बात की थी। तो वो भी बड़े रेयर विचार थे, जहाँ पर मेरी उनसे बात हुई थी। और मतलब बॉस कई लोगों ने मिलके इस कार्यक्रम को सफल किया होगा, डेफ़िनेटली कुछ नाम लेने से तो नहीं होगा। लेकिन मैं जानता केवल इन्हीं लोगों को हूँ जो किस कार्य से जुड़े थे। उन सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद जो मंच पे थे, जो पर्दे के पीछे थे, जो छोटी से छोटी व्यस्तता में लगे थे, जो भी आपने किया होगा आप सबको मेरा और मेरे परिवार की ओर से मैं जिन संस्थाओं से जुड़ा हूँ, उन संस्थाओं की ओर से आपको सच में बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, अभिनंदन, अ बिग, बिग, बिग थैंक टू यू, योर एंटायर टीम, आपकी इस पूरी कार्यकारिणी, सबको मेरा धन्यवाद। ज़बरदस्त ये कार्यक्रम था। हर उस व्यक्ति को जो अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ा था, इस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करते रहें, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक बच्चों को इन चीज़ों से जोड़ें। और अंत में एक बार फिर से आपको सच में बहुत बड़ा-सा हमारा धन्यवाद और ईश्वर आप सभी को, आपकी पूरी टीम को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें। आप सभी अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में निखरें और समाज की सेवा की जो भावना है इसी तरह से आपके अंदर बनी रहे और आप समाज को किसी न किसी रूप में आप समाज की सेवा करते रहें और इन बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। एक बार पुनः आप सभी को मेरा बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय दधि माँ दधिमती, जय दधि चिरेशी की। थैंक यू।